हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया कुछ सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। वो ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ सवाल हम लोग लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर पूछते रहते हैं। तो इसको क्यों ना इंग्लिश में आप पूछिए, इससे आपको एक बेटर इंग्लिश याद करने का या उसको बोलने का आइडिया लगेगा। तो कैसे आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जैसे आप कभी किसी से पूछते हैं, पहला वाला कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। आप बोल रहे हैं, एक व्यक्ति सुन रहा है और उसी से बोल रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे, है ना। तो इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं इसको? ऐसे बोल सकते हैं, व्हाट वर यू डूइंग। अब व्हाट तो हमको पता है इंटरोगेटिव है, वर्ड इंटरोगेटिव है। व्हाट वर यू डूइंग, और क्या कर रहे थे और तुम। वर का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए हो रहा है, वर हम लोग मोर देन वन थिंग के लिए करते हैं या इन चीज़ों के लिए करते हैं। अच्छा, प्लूरल वर्जन है ये वर, और पास्ट टेंस है ये वर। तो हमको इसी वर्ड समझ में आ रहा है कि हमने वो सवाल पूछा है कि जो व्यक्ति जिससे हम पूछ रहे हैं वो कुछ समय पहले क्या कर रहा था। इसमें पास्ट वर्जन का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोग अक्सर सवाल पूछते हैं किसी से भी, हमारे इर्द बैठा हो या कुछ कर रहा हो, उससे पूछते थे अभी तुम क्या कर रहे थे। ये अक्सर पूछते हैं और आपको भी आइडिया है कि हम लोग उनसे वो बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ वर का इस्तेमाल हुआ है। वर एक पास्ट टेंस वर्ड है ना। ये एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है वर। और व्हाट वर यू डूइंग, इसका मतलब है कि हम उससे पूछ रहे हैं तुम क्या कर रहे थे। मतलब वो एक काम भी कर रहा हो सकता है, कई काम भी कर रहा हो सकता है, और बीता हुआ समय, इसलिए हम लोग वर लगा। What was you doing, हम अगर लिख देते हैं यहाँ पर what was you doing, तो आपको लगता है कि was past tense का एक वर्ड है और हम बोल सकते हैं what was you doing। तो वही मेन बात है। बात ये है कि वो एक काम कर रहा है कि दो काम कर रहा है, ये हमको नहीं पता है। आप उससे पूछ रहे हैं, वो जानकारी अब आपको देगा। He will give you the information about what he was doing in the past or what she was doing in the past। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, इसीलिए हम वॉज का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करने वाले। तो वॉज का इस्तेमाल वहाँ नहीं होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। देखिए, पहला था आप पूछो किसी से क्या कर रहे थे, दूसरा है कि कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे। कई बार हम इस बात को रिपीट करते हैं, कई लोगों से रिपीट करते हैं, है ना। अपने रिलेशन में यूज़ करते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, तुम कहाँ जा रहे थे, कई बार बोलते हैं। तो हमको इसको इंग्लिश में ही लाना चाहिए। इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? वेयर, कहाँ, वर अगेन वही बात, पास्ट टेंस है, यू गोइंग, और हमको नहीं पता है वो कहाँ जा रहा था ना। वेयर वॉज यू गोइंग, फिर वहाँ यहाँ नहीं बैठेगा। वही मेन कारण है कि वो कहाँ जा रहा है, किस किस जगह गया, वो मुझे पता नहीं है। और ये भी मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या बोलते हैं कि एक ही काम किया कहीं, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे वेयर वर यू गोइंग, तुम क्या कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, मैं अपने आप ही, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि वो ही बताएगा कि वो एक काम कर रहा था कि दो काम कर रहा था, वो ही जज करेगा। तो हम यहाँ वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, हम इस्तेमाल करेंगे। वेयर वॉज यू गोइंग नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दो पॉइंट क्लियर हो गए आपको, मुझे आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। और थर्ड क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं, ये ऐसे बातें जो पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे। ये भी पूछते हैं हम अक्सर कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे। वर यू नॉट देयर का मतलब है वहाँ पर क्यों नहीं थे। अगेन वाई, क्यों, वर वही बात आई, वॉज नहीं होगा, वाई वॉज यू नहीं आता। बट हमको पता है वॉज और वर का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल है, और ये यू जो है ये मोर देन वन है। हम आई की बात करें, आई वॉज देयर, आई वॉज नॉट देयर, आई के साथ यूज करते हैं, प्लूरल वर्ड है इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वाई वर यू नॉट देयर, और यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस पूछा जा रहा है इंग्लिश में कि क्या कहे तुम वहाँ पर नहीं आए, या तुम कहे वहाँ पर क्यों वहाँ पर नहीं थे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप डेली लाइफ में इसको बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों पे जो लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, बहुत लोग आपका मजाक बनाएंगे, बट इसको
ऐसे रखिएगा कि आपको सीखना है, और कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ आज की डेट में आपको लगता है तो फॉलो करते हैं, करोड़ों मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे वो फॉलो करते हैं उसको अच्छे खासे लोग, मिलियंस में बिलियंस में, और आप सोचते हैं कि यार मैं इसको फॉलो करता हूँ, तो उसकी भी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको लगेगा अच्छा ये था पहले, आज वो कहाँ पहुँचा हुआ है। तो आपको भी एक शुरुआत करनी है, और आपको भी डिफरेंस समझ में आएगा, तब आएगा जब आप उस शुरुआत को करने के कई साल बाद उसको रिपीटेडली करते जाएंगे, उस काम को करते जाएंगे, और कई साल बाद अपना वही पुराना इतिहास जहाँ कभी शुरू कर देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पहुँच गए। तो इंग्लिश बोलना शुरू करिए, बिना हिचकिचाहट बोलिए, और आप बहुत जल्दी सीखेंगे, और बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे इसके मिलने वाले हैं।